हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, वो आई है यूपी सरकार की तरफ से। बहुत दिनों से हमारे साथी, हमारे छात्र जो हैं वो जूझ रहे थे कि एग्जाम कैंसिल करो, यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम कैंसिल करो। अब आप कहोगे सर यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम की कैंसिल की क्यों कह रहे थे? क्योंकि यूपी आरओ एआरओ का जो एग्जाम था वह लीक हो चुका था। पेपर होने से पहले ही उसके आंसर आ चुके थे। जैसे आपने सुना होगा कि कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ था, उसी प्रकार से यूपी आरओ एआरओ का पेपर भी लीक हुआ था। और जब से पेपर हुआ है तभी से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे छात्र तो ऐसे जिनको चोट भी आई है, रात रात भर जागकर वहां पर धरना प्रदर्शन दिया है। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई है कि हमने यूपी आरओ एआरओ का पेपर निरस्त कर दिया है। अब ये पेपर अगले 6 महीने के अंदर होगा। अगले 6 महीने के अंदर होगा। अब ये अगले जो 6 महीने लिखा है ना, ये भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यूपी में एक बार कोई पेपर निरस्त हो जाता है तो वो पेपर 2-2 साल लग जाते हैं होने में। तो हम तो यही आशा और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं 6 महीनों में ही ये पेपर हो जाए। संभवतः ये पेपर हो सकता है कि यह जून के आसपास जाएगा, 2 से लेकर 10 जून के बीच में के आसपास ये पेपर हो जाएगा। और इसके अलावा थोड़ी सी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि यूपी पीसीएस का पेपर भी टलने की संभावना है। मैं संभावना की बात कर रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं। ये पेपर भी संभावना है कि टल जाए और ये भी पेपर हो सकता है कि वो जून में ही हो। अब बात आती है कि योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। पीछे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। यूपी में बहुत दिनों से पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद फिर पता नहीं क्या होता है। लेकिन अभी जो भी अपराधी हैं उनके अंदर खौफ का वातावरण नहीं है। ये पेपर लीक होना हर एक छात्र की मेहनत के साथ एक दगाबाजी सी होती है। एक स्टूडेंट है ना, 4-4 5-5 साल पढ़ता है, पूरी पूरी साल तैयारी करता है, पेपर के बारे में इंतजार करता है। आरओ का पेपर ऐसे तो बहुत जल्दी आता नहीं, हर साल तो होता नहीं है, 2-2 साल या 3-3 साल में पेपर होते हैं। उसके लिए वह 1 साल पहले से तैयारी कर रहा होता है। और तैयारी करने के बाद जब उसे पता चलता है ना कि पेपर लीक हो गया है, तो कितना दुख होता होगा, आप इस दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये दुख हुआ, और वह दुख आपको सड़कों पर भी दिखाई दिया। बहुत दिनों तक घेराव रहा, फिर हड़ताल हुई, रात, ठीक है, पुलिस की लाठी भी खाई, सब कुछ खाया है छात्रों ने। और ये छात्रों की जीत है। ये केवल किसी कोचिंग की या किसी संस्थान की या किसी की जीत नहीं है, ये छात्रों की जीत है। छात्रों ने अपने दम पर इस पेपर को निरस्त करवाया है। और मेरी तो सभी छात्रों से यही गुजारिश है, और मेरी सरकारों से भी यही गुजारिश है, सारी सरकारों से भी, क्योंकि केवल ये यूपी का मसला नहीं है पेपर लीक होना। सीटेट का पेपर लीक होने की खबरें आती हैं, केवीएस का पेपर लीक होने की खबरें आती हैं। ये खबरें हल्का सा दिल भी दहला देती हैं। उन स्टूडेंट का तो जरूर दिल दहला देती हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जो वास्तव में ईमानदारी से पढ़कर अपनी कैलिबर के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए तो वास्तव में ये एक दुखद सपने से और भी ज्यादा बड़ी बात होती है। तो कम से कम सरकारों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पेपर अगर आप मान लो चाहते हैं कि ये पेपर कभी लीक ना हो, तो केवल और केवल यह पुलिस से काम नहीं होगा। तुम ये सोच रहे हो, क्योंकि अब तो पेपर ऑनलाइन भी होने लगे। आप सब जैसे टेक्नीशियन जो आईआईटीएंस जो होते हैं उनको बिठाओ, प्रशासनिक ऑफिसरों को बिठाओ, स्कूल के जितने भी जो प्रधानाध्यापक जो होते हैं, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें बिठाओ। तब
सरकार के बड़े बड़े ऑफिसरों को बैठाओ, नेतागण में जो नेता है, गणमान्य जो नेता है या जो हमारे यूपी के प्रशासन या देश के प्रशासन को चला रहे हैं, वो भी बैठे। ये जब संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जहां पर पेपर का लीक, ठीक है, पेपर लीक 100% प्रूफ हो, यानी वहां पर पेपर लीक होने की कोई संभावना ही ना हो। आपको ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी होगी, तब जाकर तैयारी में मन लगेगा। सोचिए कोई स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत करी और यूपीआरओ का पेपर दिया उसने, तो जरूरी थोड़ी है कि वही दिमाग, वही सोच, वही समय क्या अगला जो पेपर होगा उसका होगा? मुझे तो नहीं लगता। सबका माइंड सेट, ठीक है, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। उसने पहले तैयारी करी, अब फिर तैयारी करेगा, सोचो पहले का उसने कितना समय दिया होगा। और ये सारे के सारे लोग अपने घर से तैयारी नहीं करते हैं, ये सब रहते हैं बाहर, अपने घर से दूर, जहां पर, क्योंकि मैंने भी छात्र जीवन व्यतीत किया है तो मुझे भी पता है, पूरे पूरे दिन एक एक मैगी खा खा के रहे, पूरे पूरे दिन मैगी खाते थे, शाम को सो जाते थे, बस मैगी मैगी, बस 2 टाइम में मैगी खा खा के पढ़ाई किया करते थे लाइब्रेरी में बैठे बैठे। और बड़े बड़े शहरों में रहने का खर्च, कमरे का खर्च, बिजली का खर्च, अगर आप दिल्ली की बात करें ना तो दिल्ली में एक एक कमरा जो ऐसा होगा, बिल्कुल 10 बाई 10 का कमरा, ठीक है, वो कमरा 5-5 से लेकर 15-15 हजार रुपए तक का मिलता है। इस पर भी आज तक कोई नियम नहीं बना है कि कमरे को मकान मालिक कितने रुपए में उठा सकते हैं। तो इस सब पर विजय प्राप्त करके मैगी खा के, पता है, दलिया खा के जब बच्चा पढ़ता है तो उसे कम से कम उसकी मेहनत का न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कट ऑफ आप कम लेके जाओ, ये लेके आओ, भैया हम जैसे योग्य हैं हमें कम से कम उस योग्यता को सिद्ध करने का अवसर तो ईमानदारी से दो। आर्टिकल 16 हमें यही तो कहता है कि अवसर की समानता। तो जब पहले से पेपर लीक हो जाता तो काय की अवसर की समानता? तो सभी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये केवल स्टेट का मसला नहीं है, इस मसले को हमें राष्ट्रीय स्तर का मसला बनाना पड़ेगा कि कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी व्यवस्था को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और व्यवस्था को अच्छा करना केवल पुलिस की बस की बात नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सभी स्तर पर अगर एक तरह दूसरे के साथ बैठेंगे और ये पता करेंगे कि पेपर लीक कैसे होता है, सारी संभावनाओं पर देखेंगे पेपर आखिर लीक होता क्यों है, कहां कहां पर इसकी लूज पोल है, तो वहां पर इसको पहुंचेंगे, तब जाके ऐसा होगा कि हम बिल्कुल 100% एक ऐसा पेपर देंगे जो बिल्कुल लीक ना हो। चलो ये बहुत सारे, अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो हमें पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है। सोचिए जब सोशल मीडिया नहीं थी तब भी पेपर लीक होते होंगे, और उस समय कितने ऐसे योग्य व्यक्ति होंगे जो इस पेपर लीक की वजह से वंचित रह गए। दर्द होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र अब निकल चुकी है, वो पेपर नहीं दे सकते, और जब उन्हें पता चलता है कि आज पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब पहले भी पेपर लीक होते होंगे। तो पहले सोशल मीडिया से इतना ज्यादा था नहीं तो पता नहीं चलती थी। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वास्तव में सफल होने लायक थे, जो आज सफल नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर चलिए, ये पेपर अब होने वाला है आपका, शायद जून के आसपास पेपर होगा। तो अभी तो मार्च है, मार्च अप्रैल मई और जून 3 या 4 महीने का समय आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि आपका यूपी का जो पीसीएस का पेपर है जो 17 मार्च को होने वाला है, वो भी शायद पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। हालांकि इसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो पता है कि ये पेपर भी, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अगला पेपर नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो गैंग घूमता रहेगा जो पेपर को आउट करता है, तो उस पर पीसीएस के पेपर को भी आउट कर देगा, फिर वो भी निरस्त करना पड़ेगा। तो पहले से क्यों ना इस पेपर को निरस्त कर दिया जाए, ठीक है, वो पेपर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए, ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे आपसे। और ये वास्तव में पेपर लीक में दोबारा कहना चाहता हूं, वास्तव जितने भी छात्र हैं ना, उनकी ही मेहनत का परिणाम है। तो चलिए तैयारी कीजिए आगे से, और फिर यही प्रार्थना कीजिए कि अगले होने वाला पेपर बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ हो। इस पेपर के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ न हो, कोई भी अपराध न हो, और बिल्कुल भी पेपर लीक न हो। धन्यवाद।